जिन्होंने संविधान की रचना की आज उन्हें ही वंचित कर दिया गया। आज उनकी तस्वीर को विधानसभा में भी नहीं लगाया गया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नाम से जानते हैं। लगभग 60,000 करोड़ की योजना है, जिसमें 60% केंद्र सरकार को देना था, 40% राज्य सरकार को देना था, ताकि हमारे जो झारखंड में अनुसूचित जाति के लोग यहाँ जो बसते हैं उनके पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन झारखंड में 6 वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू नहीं किया गया। अनुसूचित जाति की हितैषी सरकार है, आदिवासियों की हितैषी सरकार है और अल्पसंख्यकों की हितैषी सरकार। मेरा सवाल ये है कि आखिर आपने अनुसूचित जाति के विकास के लिए ऐसा क्या किया है कि आप अनुसूचित जाति के लोग आपको अपनी हितैषी सरकार मानने। झारखंड में एक बड़ी आबादी अनुसूचित जातियों की है जो लगातार अपने मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग रांची राजधानी के राजभवन के बाहर उस कैंपस में जहां धरना प्रदर्शन किया जाता है और अनुसूचित जाति के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और कई मांगों के साथ धरना दे रहे हैं। इनकी प्रमुख जो मांग, पहली तो एक बड़ी मांग जो हमको दिखाई पड़ी, क्योंकि विधायक जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए सिमरिया विधायक उज्जवल दास हैं। एक महत्वपूर्ण मांग है कि झारखंड विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर तक नहीं। यहीं से शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप विधानसभा गए, आप पहली बार गए हैं विधानसभा, आप देखे होंगे कि तस्वीर नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहा कि विधानसभा के अंदर बाबा साहब की एक तस्वीर तक? देखिए, ये बहुत ही बड़ी विडंबना का विषय है कि जिन्होंने संविधान की रचना की आज उन्हें ही वंचित कर दिया गया। आज उनकी तस्वीर को विधानसभा में भी नहीं लगाया गया। ये एक घोर निंदनीय विषय है और इसकी जितने भी घोर निंदा की जाए वो भी कम है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, हमारे समाज के लोग मांग करना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को, तस्वीर को झारखंड विधानसभा में लगाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आज हम लोग सड़क पे हैं, कल सदन में भी आएंगे। अच्छा, वर्तमान जो हेमंत सोरेन सरकार है ये बार बार कह रही है कि हम आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की हितैषी सरकार है। आप विधायक हैं, आप भले बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन सरकार विधानसभा में बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि सही में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन इस सरकार में पिछले 6 साल में या भी पिछले 6 महीने 7 महीने में हो रहा है? मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ जो कहती है कि हम अनुसूचित जाति की हितैषी सरकार है, आदिवासियों की हितैषी सरकार है और अल्पसंख्यकों की हितैषी सरकार। मेरा सवाल ये है कि आखिर आपने अनुसूचित जाति के विकास के लिए ऐसा क्या किया है कि आप अनुसूचित जाति के लोग आपको अपनी हितैषी सरकार मानने। आज भी झारखंड में अनुसूचित जाति के युवा बेरोजगार हैं। सरकार क्या इस पर कदम उठा रही है? आज भी झारखंड में केंद्र सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसको हम लोग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नाम से जानते हैं। लगभग 60,000 करोड़ की योजना है, जिसमें 60% केंद्र सरकार को देना था, 40% राज्य सरकार को देना था, ताकि हमारे जो झारखंड में अनुसूचित जाति के लोग यहाँ जो बसते हैं उनके पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन झारखंड में 6 वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू नहीं किया गया। किस प्रकार से ये अनुसूचित जातियों की हितैषी होने की बात ये सरकार कह रही है? सबसे पहले तीसरी चीज है, जितने भी हमारे झारखंड सरकार को एक एनालिसिस करना चाहिए कि CNT एक्ट के तहत आज कितने लोगों को बैंक लोन दे रही है।
और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अच्छे दामों में अपनी जमीन को बेच पा रहे हैं। हमारे समाज के लोग आज भी उनका विकास नहीं हो पाया, उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाई है। आज भी हमारे समाज के लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? सरकार हमारे समाज के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? अपना खून बहाने के लिए आज तैयार रहिए। सरकार से यही प्रश्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो आप लोग की मांगे हैं, जो तैयारी है या जो डिमांड्स है, ये सिर्फ राजभवन के बाहर धरने तक रहेगा? क्योंकि आप विधायक है तो क्या सदन पर, क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो इस बीच सदन पर भी इनकी मांगों पर बातचीत आप करेंगे या फिर और कोई आंदोलन की तैयारी है? हम तो अपनी आवाज को विधानसभा में रखेंगे। अगर विधानसभा में भी आवाज सुनी नहीं जाएगी तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे हम।